नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान बोर्ड की जो 10th क्लास है उसकी साइंस, जिसमें अपना पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये चैप्टर है अपने 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा अपने 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। पाठ की शुरुआत करते हैं। आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी प्रकृति में जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और सजीव क्या होते हैं? वे जीव जिनमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं होती है वो तो कहलाते हैं सजीव। और जिनमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं नहीं होती वो कहलाते हैं निर्जीव। तो जितने भी जीव है प्रकृति में उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं शरीर में इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। जितने भी सजीव हैं जो भोजन ग्रहण करेंगे, शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, ये कहलाता है पोषण। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व शरीर में इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। इसके बाद में आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कोई भी जीव है, उस जीव की शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर वो सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तो वो भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन। यहाँ पर जो पोषक तत्व है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, भोजन के अवयव भी कह सकते हैं, या जिन्हें कह सकते हैं भोजन के घटक। अवयव भी कह सकते हैं या कह सकते हैं भोजन के घटक, जो मुख्य रूप से हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और आहारी रेशे, ये सारे जो पोषक तत्व है अपने भोजन में विद्यमान होने चाहिए। इस प्रकार का भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। अगला है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व विद्यमान न हो, इस प्रकार का जो भोजन है वो कहलाता है असंतुलित भोजन। यानी सारे अगर पोषक तत्व विद्यमान है तो संतुलित भोजन, अगर सारे पोषक तत्व विद्यमान नहीं है तो इस प्रकार का भोजन कहलाता है असंतुलित भोजन। उसके बाद में आता है कुपोषण। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। जितने भी सजीव हैं सारे भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे एक दिन किसी व्यक्ति के भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो हम उसे कुपोषण नहीं कहेंगे। कुपोषण कब कहा जाता है? जब लंबे समय तक वो जो पोषण है उसमें पोषक तत्वों की क्या हो, कमी हो। पोषक तत्वों की एक तत्वों की कमी हो सकती है या अधिक पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, तो यह स्थिति कहलाती है कुपोषण। यानी लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के प्रकार, यानी जो कुपोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कुपोषण 3 प्रकार का होता है: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। यानी अगर पोषक तत्व हैं भोजन में, विटामिनों की कमी रहेगी तो विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की कमी रहेगी तो प्रोटीन कुपोषण, अगर खनिजों की कमी रह जाती है भोजन में तो इस प्रकार का कुपोषण कहलाता है खनिज कुपोषण। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम देख रहे थे कुपोषण के प्रकार, जिसमें पहला आता है अपना विटामिन कुपोषण। देखिए, विटामिन कुपोषण, विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से विटामिन महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इन विटामिनों की अल्प मात्रा भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण, इस टॉपिक में से हर बार जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग इसी टॉपिक में से पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, या तो विटामिनों के रासायनिक नाम आपसे पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं विटामिनों की कमी से होने वाले रोग का नाम या इस रोग के लक्षण। तो ये सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, और इस रोग का लक्षण है
कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। जिस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाती है उस व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है और इस व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। ये नहीं पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सीधा पूछेगा रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमें बताना पड़ेगा रतौंधी, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। उसके बाद में आता है विटामिन बी फर्स्ट, इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। इस रोग के लक्षण हैं हृदय धड़कन कम, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। यानी व्यक्ति की हृदय धड़कन अगर कम हो जाए, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाए तो उसको बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। यह थायमीन की कमी से होता है, या हम कह सकते हैं बी फर्स्ट विटामिन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है पेशियां। पेशियां क्या होती हैं? देखो, शरीर में एक तो होती है अस्थियां जिन्हें हम कहते हैं हड्डियां, और एक होती है पेशियां। यानी प्रत्येक अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों की आवश्यकता होती है। पेशियां हमारे शरीर में गति के लिए आवश्यक होती हैं। और तंत्रिकाएं क्या होती है? हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा होता है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद में आता है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। यानी विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राइबोफ्लेविन विटामिन है, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो उसमें आ जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण देखिए, मुख के किनारे होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी। यानी मुख के किनारे हैं और जो होठ की त्वचा है वो फट जाती है, स्मृति यानी याददाश्त में कमी आ जाती है। उसके बाद में आता है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। इस रोग के लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। अगर जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ती हैं तो पेलेग्रा रोग का लक्षण है, और वो जो रोग है पेलेग्रा वो नियासिन जो विटामिन है इसकी कमी से होता है। उसके बाद में आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। रोग के लक्षण मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है, बार बार त्वचा पर चकत्ते बन रहे हैं, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो स्कर्वी रोग है उसके लक्षण हैं। उसके बाद में आता है विटामिन डी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि कैल्सीफेरॉल क्या आ गया, लेकिन विटामिन डी है, इसी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है रोग रिकेटस। इसके लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया था एक बार, किस विटामिन की कमी से पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। ये विटामिन जो डी है या हम कह सकते हैं कैल्सीफेरॉल की कमी से ऐसा होता है। ये था अपने विटामिन कुपोषण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम देख रहे थे विटामिन कुपोषण। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिसमें सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग आ जाते हैं। ट्रिक इस प्रकार है, रवे सारे वहां पर हैं। इसमें देखिए विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, रतौंधी रे से हो जाएगा रतौंधी। विटामिन बी की कमी से यहाँ पर वे से हो जाएगा बेरी बेरी या बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से हो जाएगा यहाँ पर, इसका आधा से ले लेंगे इसका भी। विटामिन डी की कमी से रे से हो जाएगा रिकेटास। विटामिन ई की कमी से यहाँ पर वैसे ले लेंगे, हो जाएगा बांझपन या कहते हैं इसे नपुंसकता। विटामिन के की कमी से यहाँ पर रे ले लेंगे, वैसे हो जाएगा रक्का थक्का नहीं जमना। अपना जो सिलेबस है बुक में इसमें ए बी सी और डी के बारे में दे रखा है। हमारे सिलेबस में विटामिन ई और के बारे में नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत वैसे ही देखना है। उसके बाद में मैंने एक ट्रिक और बनाई है आपके लिए, जिसमें विटामिन B1, B2 और B3 की कमी से होने वाले रोग व इनके वैज्ञानिक नाम इसमें आ जाते हैं। ट्रिक इस प्रकार है, थारोनिया बेरापे गयो। थारोनिया बेरा कहा जाता है मारवाड़ी में कुएं को, थारोनिया बेरापे गयो।
देखो यहाँ पर विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, था से हो जाएगा थायमिन, यानी B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन रो। B2 का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन। B3 नियासिन। तो इनके B1, B2 और B3 के जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वो भी इसमें आ जाते हैं, और इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। बे से हो जाएगा बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है। B2 की कमी से होता है राइबोफ्लेविनोसिस, और B3 की कमी से होता है पे से हो जाएगा पेलेग्रा। यहाँ पर गयो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इस प्रकार हम सभी विटामिन हैं उनकी विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। आगे का जो चैप्टर बच गया है उसको हम आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।